अच्छा, उस युद्ध में आप कई दिन तक युद्ध करते रहे? हम 4 दिन तक, चौथा दिन उतरे। हाँ 4 दिन कंटिन्यू युद्ध हाँ, करते उधर ही रहे। रहे। इसी में जिला प्रशासन इनके लिए एक घोषणा करती है कि 1 एकड़ जमीन दिया जाएगा, क्या यही ना है? हाँ यही है कि 1 एकड़ जमीन आपको दिया दिया। हम लोग जाएगा। हुकुम के अनुसार चलते हैं वहाँ। अच्छा, थोड़े बच गया था तो गणेश यादव को गोली लग गया, फिर तनकेदार के बाद मेजर सलमान साहब को लग गया, एक दिन बाद हमको भी लग गया। तो हम क्या किए थे कि 2 ग्रेनेड यहाँ से निकाल कर दोनों के आज़ाद कर दिए थे और दोनों पिन रख दिए हैं पॉकेट में। क्या में है देखिए, यहाँ गोली है, फंसा हुआ है, देख लीजिए। यानी गोली आज भी है? आज भी है, आज भी है। ये बताइए, उस समय गोली लगा और इस समय जो वादा नहीं हो रहा है, इसमें दोनों में कितना आपको दर्द, किसमें ज़्यादा है? बहुत बहुत फर्क है और दर्द भी है। अगर किसी घर में फौजी बनता है तो खुशियाँ कितना होता है समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब आपके राज्य का कोई फौजी अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए जब वहाँ लड़ता है तो और भी खुशियाँ बढ़ जाता है। आपको 1999 का कारगिल युद्ध याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। उस समय न जाने कितने माँ की गोद सुनी हो गई और कितनी माने बहनें अनाथ हो गई, और बहुत सारा जो उस समय लड़ाइयाँ हुआ उसमें शहीद हुए, कुछ घायल हुए। उसी में से एक सुरेंद्र सिंह है जो अभी साक्षात आपको बताने के लिए मौजूद है। उनकी कुछ कहानियाँ वो आपको हम रूबरू कराएंगे। ये बताइए, कारगिल के युद्ध में सबसे पहले कुछ हमको झांकी दिखाइए, समझाइए कि हुआ था क्या? देखिए, हम लोग चलते हैं जैसे वह ना, घर में तो उतना अच्छी नहीं होता है, हुकुम मानता है, लेकिन हम लोग हुकुम के अनुसार चलते हैं वहाँ। अच्छा, जो सीओ साहब हमको बताए कि जहाँ 5-6 जवान वहाँ है, चार्ली कंपनी 9 प्लाटून उस पर अटैक करेगा। तो हम लोग गए वहाँ तो देख रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा है वहाँ, जितना हम गए थे हमसे भी ज़्यादा है। अच्छा, तो एक पाकिस्तानी नीचे उतर रहा था, तो हम और शिवदत्त शर्मा के पास LMG था, हमारे पास इंसास राइफल था, सेक्शन कमांडर हम थे, और हम और शिवदत्त शर्मा दोनों आदमी फायर खोले। एक पाकिस्तानी को मारे, उसका हथियार झोला पोंछ आके हम सूबेदार साहब को दे दिए। सूबेदार साहब के दिए, इसके बाद भोर में सर्बानंद साहब आए, तो भोर में आ रहे हैं, आरएल के फायर करा दिए। तो एक गोली तो मिस कर गया, दूसरा गोली लगा, वहाँ फटा, दूसरा गोली फटा। इसके बाद बमपाट होने लगा और हमारे मेजर साहब कहे कि आगे बढ़ो, उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। हम लोग थोड़े बच गया था तो गणेश यादव को गोली लग गया, फिर तनकेदार के बाद मेजर सलमान साहब को लग गया, एक दिन बाद हमको भी लग गया। और यहाँ से सीओ साहब पूछ रहे हैं सेठ वाले से कि साहब कैसा है मेजर साहब, तो वो कहा कि नायक सुरेंद्र सर है, वही बताएंगे सर। तो पूछो नायक सुरेंद्र से, तो वो हमसे पूछा, हम कहा कि मेजर साहब साफ है। गणेश यादव तो पहले नहीं साफ था, हम फिर पट्टी मेजर साहब को दिए थे, तो वो तो पहले ही साफ था। मेजर साहब भी उधर से आए, हुकिए था, कहा कि सुरेंद्र आर बताओ, हम कहे कि उसी जगह लेट जाइए साहब। इसके बाद हम उनको न देख सके, इतना न बमपाट गोली चल रहा था, हम उठ के न देख सके। तब सीओ साहब कहा कि नायक सुरेंद्र को कहो मेजर साहब के लाश के पीछे लाएगा। हम बोल दिए, ए अब्दुल्ला, सीओ साहब बोल रहा है कि मेजर साहब के लाश के पीछे लाने के लिए। तो करीब 15-20 डेग तक गए किया, उसको भी गोली लग गया। उधर से चिल्ला रहा है कि साहब और 2 मर गया। इसके बाद तो लड़ाई एकदम धनाधन चल रहा है। अब इसमें कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कोई उठ के देखने वाला नहीं है। वो तो अपना सुरक्षा में है कि हम किसको मारे, पाकिस्तानी किसको मारे। अब जवान ने अति है, उठेगा उसको गोली लग जाएगा, देख नहीं सकता है। थोड़ा अस्थिर होता है तब जवान जाता है वहाँ देखने के लिए। अच्छा, उस युद्ध में आप कई दिन तक युद्ध करते रहे? हम 4 दिन तक, चौथा दिन उतरे। हाँ 4 दिन कंटिन्यू युद्ध हाँ, करते उधर रहे। ही रह गए। आपके जो साथ युद्ध कर रहे थे
उसमें से कई जवान शहीद हो गए? देखिए अलग अलग ना, हमारे सामने 2 जवान, एक साहब, एक जवान कर्नल यादव और मेजर साहब शर्मानंद साहब शहीद हो गए। उस समय का कैसा क्षण रहा होगा, कितना भावुक उस समय था? भाव कि हम कितना को मारे, लेकिन हम उठेंगे तो हम भी मार खाएंगे, वो भी तो मारने के लिए तैयार है। तो कोई भी अपना बचाव करते हुए दुश्मन को मारता है। अब हमको दूसरा दिन गोली लगा और 2 दिन हम वहाँ रह गए और धीरे धीरे उतरे। तो मैंने लड़ाई वहाँ कैसे था जानते हैं, चंद्रमा के आकार के। अच्छा। माने इधर से भी पूरा पाकिस्तान है, ये बीच में नाला है, ऐसे नाला है। अच्छा। ये नाला है, इस पर दुश्मन बैठा हुआ है, हम यहाँ हैं। अब यहाँ से हम उतर के उसी के सामने से ऐसे जाना है, जाना है। तो हम तो उतरे थे 4 दिन के बाद, तो कहा कि जा रहा है, हम तो कान से सुन रहे थे, नज़दीक थे। तो हम क्या किए थे कि 2 ग्रेनेड यहाँ से निकाल कर दोनों के आज़ाद कर दिए थे और दोनों पिन रख दिए हैं पॉकेट में। अच्छा। वो कोट के पॉकेट में रख लिए थे। अच्छा। और हम कहे कि धरेगा हम भी आज़ाद कर देंगे ग्रेनेड को, वो भी जाएगा तो हम भी जाएंगे। लेकिन वो बोला ऊपर से कि अब जाने दो इसको, हम सुने कि जाने दो। जब हम निकल गए तो थोड़े दूर के बाद हमारा डॉक्टर साहब वहाँ LNG। युद्ध के दौरान आपको भी गोली लगी? गोली लगी तभी ना 4 दिन के बाद उतरना पड़ा। अच्छा। वहाँ तो हम देखिए रहे हैं। दर्शकों के बाद गोली लगा वो एक बार दिखा दीजिए, गोली लगा था कहाँ? फायर कर रहे थे तो ऊंचा है वो सब, हम लोग नीचा में है, देखिए यहाँ गोली है, फंसा हुआ है, देख लीजिए। यानी गोली आज भी है? आज भी है, आज भी है। इस गोली से कोई अच्छा ये बताइए, गोली यहीं पर था कि कुछ भीतर में था, भीतर में था। यानी गोली चल रहा है? हाँ गोली चल रहा है, चल रहा है। हाँ गोली चल रहा है। अच्छा। अभी भी भीतर होगा गोली, इशारा किया जाए तो अभी भी भीतर होगा। और यहाँ से फाड़ा था, ये फाड़े हुए हैं। तो ये गोली भीतर में था ना, तो डॉक्टर साहब कहा कि निकालेंगे तो यहाँ काम नहीं करेगा। अच्छा। हम कहीं छोड़ दीजिए, यानी रहने से परेशानी कम होगा? हल्का होता है, होता है, होता है, हाँ। लेकिन ऐसे हाथ खराब हो जाता है। हाँ ऐसे निकाल दे से तो हाथ खराब हो जाता, नस में गोली है। अच्छा। तब नहीं टेढ़ा ही सब हो गया था, अभी भी एगो टेढ़े है। देखिए इन फौजी के 25 साल के बाद कहानी सुनाने का वजह क्या है समझ लीजिए। आज आप लोग भी सोच रहे हैं कि युद्ध का 25 साल हो गया, आज क्या वजह आया कि सुरेंद्र सिंह जी के यहाँ हम आए और इनकी माने बात सुना रहे हैं। हुआ यूँ था कि 25 साल पहले युद्ध में घायल हुए, घायल होने के बाद आए, अपना इलाज कराएं। उसी दौरान सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, हर सरकारें घोषणा करती है शहीदों के लिए और घायल फौजियों के लिए। उसी में जिला प्रशासन इनके लिए एक घोषणा करती है कि 1 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा। क्या यही ना है? हाँ यही है कि 1 एकड़ ज़मीन आपको दिया जाएगा। इनको DM साहब के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन आज 25 साल बीत जाने के बाद भी इनको 1 एकड़ ज़मीन आज मुहैया नहीं हुआ। इस समझ लिए इस फौजी पे क्या बीतेगा। कोई भी चाहता है कि हम अपने देश के लिए हम अपनी जान कुर्बान करेंगे, लेकिन किसी तरह 4 दिन लड़ाई होने के बाद ही बच के चल आते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा दुख इनको आज हो रहा है कि मेरा जो वादा किया गया था वो आज नहीं हो रहा है। ये बताइए, उस समय गोली लगा और इस समय जो वादा नहीं हो रहा है, इसमें दोनों में कितना आपको दर्द, किसमें बहुत फर्क है और दर्द भी है। अच्छा। उस समय गोली लगा, हम कहे कि हमको कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ आए तो मतलब हो गया। DM साहब बुलाए हमको, ये अजीत सिंह है, वो भी थे इसमें, अभी भी है, जो हमको ले गए थे हाजीपुर DM साहब के भी। वही घोषणा किए कि 1 एकड़ ज़मीन देंगे और सम्मानित भी किए थे कि वैशाली रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। वैशाली रत्न से सम्मानित किए जाते हैं और 1 एकड़ ज़मीन का घोषणा होता है। 25 साल बीत जाने के बाद भी एक फौजी भटक रहा है, इसको भटकना ही कह सकते हैं कि एक फौजी भटक रहा है। घोषणा होने के बाद भी ज़मीन में बहुत सारे आपको तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि इन्होंने कैसे कहा। और वो उस लड़ाई में जो
जो ये वर्दी पहनते हैं, जो जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आज तक 25 साल ये सहज के रखे हुए हैं अपनी निशानी के लिए कि हमने भी पाकिस्तान को खदेड़ा था और उसमें हम गोली लगने के बाद बच के आए हैं। वही ड्रेस है जिसमें युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान गोली लगने से जो देखिए इसमें छेद जो दिख रहा है एकदम वही उसी समय का ये छेद है। और समझ सकते हैं कि कितना फौजी को अपने फौज से कितना प्यार है। 25 साल तक उसी वर्दी को आज भी अपने साथ रखते हैं और याद में कि हमने भी पाकिस्तान को माने खदेड़ा था। और इस यह जैकेट है, आज भी ये जैकेट ये अपने साथ रखते हैं केवल याद के लिए। एक फौजी को अपने देश से कितना प्रेम है आज ये समझ सकते हैं। देखिए छल्ली छल्ली लगता है कि अगर देख लीजिए आज भी और धब्बा आज भी दिखाई दे रहा है और जितना भी देख रहे हैं गोलियों के निशान है। अब इस सब समझिए कि गोलियों की बौछार जहाँ होता है, एक गोली अगर लग जाए, अगर दहशत फैल जाता है और उस जगह पर जहाँ गोलियों की बौछार होता है उस जगह पर 4 दिन युद्ध करने के बाद माने घायल होकर आते हैं, इलाज होता है। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा जो इलाज हो रहा है, उस फौजी के साथ ये व्यवहार हो रहा है, क्या कहीं जायज़ है? आप लोग हम लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि 25 साल तक माने इंतजार करने के बाद इन फौजी को आज तक जो वादा किया गया वो नहीं मिला, क्या ये जायज़ है? इनके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए और हैशटैग करके हम गृह मंत्रालय को आप लोग टैग कीजिए कि क्या घोषणाएं हुई, बिहार के गृह मंत्रालय, केंद्र के गृह मंत्रालय, सभी लोग को टैग किया जाए। क्या एक फौजी के साथ यही व्यवहार रहेगा? जब फौजी कोई बनता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे राज्य से एक फौज गया है देश की सेवा करने लिए। वही फौजी के साथ जब यह व्यवहार रहेगा तो कौन फौजी चाहेगा कि हमारा हर फौजी का मनोबल टूट जाएगा। बात है, अब जाते जाते आपको लगता है आशा कि हमारा जो घोषणाएं हुई थी वो पूरा होगा? हमको तो 25 साल हो गया, अब उम्मीद नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा, इतना दिन 5 साल तक तो हम दौड़े, एक बाद हम साफे में छोड़ दिए। अच्छा, अब हम जयबो नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते ये हैं। बताइए आपका ये संदेश गृह मंत्रालय तक जाएगा तो आप क्या कहना चाहिएगा? हम कहें कि जब वादा होता है कोई चीज़ का तो उसको आप पूरा कीजिए और नहीं तो वादा मत कीजिए। देखिए एक फौजी का दर्द है कि सही बात, अगर आपको वादा नहीं निभाना है तो मत कीजिए। हम जिस तरीके से फौजी उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन वाकई में जब कोई वादा हो जाता है, कोई घोषणाएं हो जाती है तो अंदर से माने खुशी होता है कि हमको ये सम्मान मिलेगा और नहीं मिलने पर काफ़ी दुखी होता है। अरे हमको तो छोड़िए ना, हमारे बाल बच्चा को हुआ कि परिवार को कि 1 एकड़ ज़मीन मिल रहा है और स्वर्ण पदक और 1 लाख रुपया भी मिल रहा है जब आए से। तो हमको तो कोई तो बच्चा को होगा ना कि देखिए सरकार घोषणा किया, कुछ नहीं दिया। देखिए सही बात है, उस समय की खुशियाँ बढ़ जाता है। देखिए ये अपने दुख और दर्द और परिवार छोड़ के हम सबों की सुरक्षा में देश में तैनात रहते हैं। जहाँ भी इनको ड्यूटी लगाया जाता है, समझ लीजिए कि 4 दिन तक बिना खाए पिए देश की रक्षा करते रहे। उसी रक्षा के बाद उसको आप जो कह सकते हैं सम्मान के रूप में इनको 1 एकड़ ज़मीन घोषणा हुआ जिला प्रशासन से, नहीं मिला। इसका काफ़ी दर्द है। हम चाहेंगे कि अगर जिला प्रशासन अगर हमारी आप तक बात पहुंच रहा है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इनका जो वादा किया गया है उसको पूरा करने की कृपया किया जाए। धन्यवाद।